अस्सलाम वालेकुम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों। आखिरकार इमरान खान ने जेल में बैठकर अपना फैसला सुना दिया। इस टाइम पर सोशल मीडिया पर यही खबरें गर्दिश कर रही थी, जो कि शेर अफजल मरवत ने कल प्रोग्राम में ये खुलासा किया था कि इमरान खान जो है वो पार्टी की चेयरमैनशिप छोड़ रहे हैं और पीटीआई की चेयरमैनशिप जो है वो गौहर अयूब के हाथों में सौंप दी गई है। लेकिन आज इमरान खान की लतीफ़ खोसा और उनके सीनियर वकला से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। 1 घंटे की तवील मुलाकात के बाद इमरान खान ने यह वाज़ेह कर दिया कि किसी वकील को पार्टी की पॉलिसियों के बारे में बयान देने की इजाज़त नहीं, और कोई भी पैगाम जो है अगर वो देना होगा तो वो सिर्फ कोर कमेटी के ज़रिए दिया जाएगा, ताकि अवाम और कारकुन जो हैं उन तक सही पैगाम पहुँचे। किसी वकील की बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। इसके साथ ही पार्टी की चेयरमैनशिप के बारे में भी इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि वो आज भी पार्टी के चेयरमैन थे और इंशाअल्लाह कल भी पार्टी के चेयरमैन रहेंगे। उम्मीद है कि आज के बाद शेर अफजल मरवत खान साहब के बारे में अपने गैर जिम्मेदाराना और जज्बाती बयानात से गुरेज करेंगे। तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, इस बात में जो है वो बहुत बड़ी हकीकत छुपी हुई है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये जो शेर अफजल मरवत है ये एक बहुत ही जज्बाती शख्स है। इसको हर चीज़ को बाहर आकर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। इसकी नीयत कितनी भी साफ क्यों ना हो, इसको होश का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और इसको पता है कि जब इसका मुकाबला एक आदमखोर कंपनी से है तो अपने अल्फाज को एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज देख लीजिए, असल में प्लान ये भी था कि जब ये बात मीडिया में पहुंचेगी तो उसके बाद यही खबर फैल रही थी कि इमरान खान और आसिम मुनीर की डील हो चुकी है। कल से सोशल मीडिया पर एंकर्स जो हैं वो ये नया प्रोग्राम करने की तैयारी कर रहे थे कि आसिम मुनीर और इमरान खान की डील हो चुकी है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि -3 की बात हो रही है। नवाज शरीफ को माइनस किया जाएगा, इमरान खान को माइनस किया जाएगा और जरदारी को माइनस किया जाएगा। वो दोनों तो फ़िलहाल प्लस में जा रहे हैं, लेकिन अगर माइनस हुआ है तो वो सिर्फ इमरान खान ही हुआ है। और कल की खबर के बाद जो है वो लोगों के हौसले टूट गए थे, क्योंकि पूरा पाकिस्तान किसी भी कीमत पर इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि पार्टी की क़यादत जो है वो गौहर अयूब या कि किसी के भी हवाले की जाए। वक्ती तौर पर यह फ़ैसला जो था ये अक्लमंदी का लग रहा था, क्योंकि इस टाइम पर कोई भी कंपनी के आगे खड़ा होने की ज़रूरत नहीं कर रहा। तो ये एक वकील हैं जो कि इमरान खान के साथ खड़े हैं। इसीलिए इमरान खान ने पंजाब में से किसी को भी नामज़द नहीं किया, ना अपनी फैमिली में से किसी को भी नॉमिनेट किया। ये खबर जो थी ये डिस्कस ज़रूर हुई थी, लेकिन कल जब शेर अफजल मरवत ने इस खबर को लीक किया और वो भी वक्त से पहले, तो फिर इमरान खान तक सारी खबरें पहुंच चुकी हैं कि सर बाहर तो यही बातें हो रही हैं कि आपने भी वही काम किया जो नवाज शरीफ ने किया था, आपने भी डील कर ली है और आने वाले दिनों में आपकी रिहाई भी मुतवक्के है। तो उसके बाद इमरान खान जो हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी इस चीज़ का फाइनलाइज डिसीजन जो है वो तो नहीं हुआ, और उसी टाइम पर यह फ़ैसला किया गया और सीनियर वकला को ये हुक्म सादिर किया गया कि आने वाले दिनों में किसी भी कीमत पर कोई वकील बयान नहीं देगा। जो भी बयान जारी किया जाएगा वो कोर कमेटी की तरफ से होगा। शेर अफजल मरवत जो है वो एक जज्बाती बंदा है। ठीक है, तुम इमरान खान की कैंपेन करो, लेकिन उसको ये हक नहीं पहुंचता था कि वो खुलेआम, और वो भी जब उसको पता है कि सांड जो हैं वो दरवाजे के पीछे कान लगा कर बैठे हैं, उसको ये बयान अभी नहीं देना चाहिए था। अगर इमरान खान ये फ़ैसला करते भी तो ये वक्त को तय करने देना था, ना कि ये बंदा खुद आकर बड़े बड़े जज्बाती फ़ैसले करता है। हाँ, पाकिस्तानी कौम ने इसे कबूल किया है, क्योंकि लोग इस सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। लोग आसिम मुनीर की इस जुल्म जो उसने और बर्बरियत पूरी कौम पर जो है वो कर रखी है, उससे निजात हासिल करना चाहते हैं और उनको इसमें एक रिलीफ नज़र आ रहा है। लेकिन उसको हर कदम अब फूंक फूंक कर जो है वो चलना होगा। इससे एक तो फिर से पीटीआई और शेर अफजल मरवत के दरमियान जो है वो बारीक लाइन को फिर से ड्रॉ कर दिया गया है। उसको चाहिए कि आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान ना दे, क्योंकि कंपनी बहुत ही चालाक और शातिर है। जब आपको पता हो कि आपका दुश्मन घटिया है और कमीना है और उसने ये चालें जो हैं पाकिस्तान के साथ जन्म लेने से ही कर रहे हैं, तो फिर इनको हर कदम सोच समझ कर लेना चाहिए।